हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या एक विल जो होता है, वसीयत जो होता है, उस वसीयत को चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो चैलेंज किस आधार पे किया जा सकता है, उसके आधार क्या हैं, तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का वसीयत करने का सोचता है तो उसमें उनकी स्वतंत्र इच्छाएं होती है, स्वतंत्र वो होते हैं उस संपत्ति को वसीयत करने के लिए, और जब उनकी इच्छा होती है तभी वो वसीयत करते हैं। अब इसमें बात आती है कि वो संपत्ति को वसीयत क्यों करते हैं। वसीयत इसलिए करते हैं कि उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद, उनके जितने भी उत्तराधिकारी हैं उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए वो अपने जीते जी अपने प्रॉपर्टी का वसीयत करके रख देते हैं। अब वसीयत यदि वो अपने जीते जी, मान लीजिए 2 वसीयत करते हैं। एक वसीयत उन्होंने 50 साल के उम्र में किया और उस वसीयत को रजिस्टर्ड भी कर दिए, लेकिन दोबारा उन्होंने 65 साल की उम्र में उनकी इच्छाएं कुछ चेंज हुई, उनको लगा कि नहीं उस वसीयत में कुछ चेंज करना चाहिए, फिर दूसरा वसीयत बनाए। तो अब इस स्थिति में कौन सा वसीयत वैलिड होगा। देखिए, जो बाद में वसीयत बनाए ना, उसी वसीयत को वैलिड माना जाएगा। पहले जो वसीयत बना था उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। हालांकि पहले जो वसीयत बनाए गए थे उस वसीयत को कैंसिल करने का प्रोविजन होता है, उसको कैंसिल करा देना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा वसीयत बनाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तब तो सब कुछ क्लियर है, यदि नहीं करते हैं तो लास्ट में जो वसीयत बना है उस वसीयत को वैलिड माना जाएगा और उसके आधार पर ही प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब दूसरी चीज़ है कि जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वसीयत को क्या चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो बिल्कुल किसी वसीयत को, चाहे वो वसीयत रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वसीयत कैसे बनाया जाता है ये मैंने पहले के वीडियो में बताया है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक झलक दे देता हूँ कि वसीयत आप सादे कागज़ पे भी बना सकते हैं, स्टाम्प पेपर भी बना सकते हैं, वसीयत को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, और बिना रजिस्टर्ड भी वसीयत रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वसीयत बनाने के लिए उस पे वसीयत जो कर रहा है अपने प्रॉपर्टी का, उसका हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, जिसको वसीयत कर रहा है उसका भी हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, और 2 विटनेस का हस्ताक्षर होना उस पर ज़रूरी होता है। यदि इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिस करता है तो वसीयत वैलिड बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अब वसीयत को किस आधार पर आप चैलेंज कोर्ट में करेंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, वसीयत को हम इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के स्वतंत्र इच्छा से वसीयत नहीं हुआ है तो वसीयत को हम चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये होता है कि उनका खुद का इच्छा होना चाहिए वसीयत करने का, ये नहीं कि वो किसी के प्रभाव में आके, किसी के प्रेशर में आके प्रॉपर्टी का वसीयत की है तो वो वसीयत को वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ें होती है कि यदि वसीयत में 2 गवाह में से एक भी गवाह मिस है, 2 गवाहों का हस्ताक्षर यदि नहीं है तो वो वसीयत को नहीं वैलिड माना जाएगा। उसके आधार पे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यदि किसी पार्टी का वसीयत में साइन नहीं है तो उस आधार पे हम चैलेंज कर सकते हैं। ये पार्टी मतलब वसीयत करने वाला और वसीयत जिसको कर रहा है, जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनमें से किसी का भी साइन यदि मिस है, हस्ताक्षर नहीं है, तो उस आधार पे भी हम वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। यदि वसीयत के जो वसीयत में जो कंटेंट लिखे हुए हैं, वसीयत में जो बातें लिखी हुई है, उसमें से यदि जितने भी उत्तराधिकारी हैं उनमें से किसी को यदि कोई समस्याएं होती है तो वो उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस पे इस तरीके के जो आधार होते हैं, इस ग्राउंड्स होते हैं, इस ग्राउंड्स को मान्यता देती है और वसीयत को कभी कभार कैंसिल भी कर देती है। तो इसीलिए वसीयत बनाते समय उसमें ग्राउंड प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 4 लड़के हैं, चारों में से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है 2 लड़के को पूरा प्रॉपर्टी कर दिए हैं, वसीयत बना दी है, 2 को बेदखल कर दिया, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, या प्रॉपर्टी जो वसीयत बनाए हैं वो वसीयत में उन दोनों का नाम नहीं है,
तो इस आधार पर भी उनके मरने के बाद ये दूसरा जो दोनों बेटे हैं जिनको वसीयत नहीं बना है जिनके फेवर में, वो जो है जा सकता है कोर्ट में। किसी मान लीजिए किसी को 4 जो लड़के हैं, उस लड़के में 2 को ज़्यादा प्रॉपर्टी में वसीयत बनाया है, 2 को थोड़ा कम मिला है, तो वो उसके आधार पर भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो वसीयत चैलेंज करने के यही सब आधार होते हैं और इस आधार पर हम कोर्ट में वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। अब मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम लॉ में जो है ये प्रोविज़न है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो है अपने प्रॉपर्टी का 1/3 ही वो वसीयत कर सकता है, लेकिन यदि वो 1/3 से ज़्यादा करता है, अपने पूरे प्रॉपर्टी का वसीयत कर देता है, तो वो कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वसीयत बेकार माना जाएगा, एक कोरा कागज़ की तरह उसे यूज किया जाएगा, उस वसीयत को वैध नहीं माना जाएगा। वो एक मुस्लिम अपने 1/3 ही अपनी प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उनके जितने भी उत्तराधिकार हैं, सभी उत्तराधिकार यदि उनके पूरे प्रॉपर्टी का वसीयत करने के लिए एग्री हैं और उस पर सभी उत्तराधिकार हस्ताक्षर करते हैं, तो वो भी अपनी पूरी प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकते हैं। अदरवाइज मुस्लिम लॉ में ये प्रोविज़न है, प्रावधान है, उनके लिए ये स्पेसिफिक लॉ है कि वो जो है मुस्लिम वो अपने पूरे प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं करेंगे, अपने 1/3 ही प्रॉपर्टी का वसीयत कर सकते हैं। लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसीलिए जो जो आधार अभी मैंने बताया, इस आधार पे आप एक वसीयत को, एक विल को रजिस्टर्ड करने के बाद भी आप यदि कोई पार्टी चाहे तो उसको चैलेंज कोर्ट में कर सकता है और वो अपने फेवर में कभी कभार देखा गया है कि उस वसीयत को कैंसिल करा के अपने फेवर में भी डिसीजन ले आता है। तो इसीलिए वसीयत बनाते समय सब कुछ क्लियर होना चाहिए। वसीयत जो व्यक्ति बना रहा है वो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति उनकी होनी चाहिए, उनकी अपनी इच्छा है यदि वसीयत बनाने का तो वो बनाए। उनको जिस ग्राउंड के आधार पे उनको होता है कि ये चीज़ें हम ये ग्राउंड दें वसीयत में, वो चीज़ें उनको लिखाना चाहिए। जो वसीयत करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वो व्यक्ति हेल्दी होनी चाहिए। उनके मतलब ये नहीं है कि शारीरिक कोई कष्ट है और जिसका उपयोग दुरुपयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, वो उन पर प्रेशर बना रहा है, फोर्स दे रहा है कि नहीं आपको वसीयत करना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यदि साबित होता है तो वसीयत जो बनाया गया है उस वसीयत को कैंसिल माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना भी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।